मध्य प्रदेश की तमाम सियासी खबरें लेकर हाजिर है आपका मेज़बान तारिक हाशमी। तारिक हाशमी का अभिवादन स्वीकार कीजिए। और अब शुरू करते हैं खबरनामा और डालते हैं दिन की पहली बड़ी खबर पर नज़र। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के ऊर्जा विभाग और ऊर्जा मंत्री पर उठाए गए सवालों पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पलटवार किया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जयवर्धन सिंह को सही ज्ञान नहीं है। अगर उनको ज्ञान होता तो वो बताते कि कांग्रेस की सरकार में विभागों को कौन चला रहा था। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि जयवर्धन सिंह बताएं कि कांग्रेस की सरकार में ऊर्जा विभाग कौन चला रहा था। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बयान दिया था कि शिवराज सरकार में ऊर्जा विभाग केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीए पुरुषोत्तम पाराशर चला रहे हैं। उन्हीं के इशारे पर ऊर्जा विभाग के सभी काम किए जा रहे हैं। जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया था कि ऊर्जा विभाग में ट्रांसफर से लेकर आउटसोर्स के कर्मचारियों की भर्ती सिंधिया के पीए पुरुषोत्तम पाराशर के इशारे पर होती है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर युवक कांग्रेस के सीएम हाउस का घेराव किया। पुलिस ने बैरिकेड कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही रोक लिया। इसी दौरान बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस के घेरने की कोशिश की। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास के साथ पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, विधायक कुणाल चौधरी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस का घेराव किया। रास्ते में बैरिकेड करके पुलिस ने कांग्रेस की रैली को रोक लिया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी देने की समझाइश दी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, साथ ही जमकर लाठियां भी भांजी। पुलिस के बल प्रयोग के चलते कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर कार्यकर्ताओं पर बर्बरता करने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता लगातार संघर्ष करता रहेगा। इस दौरान युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। श्रीनिवास ने कहा कि मोदी सरकार ने साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब बेरोजगारी आंकड़ों पर सरकार मौन है। श्रीनिवास ने कहा कि शिवराज सरकार को युवक कांग्रेस के प्रदर्शन की जानकारी मिली तो उन्होंने 2 दिन पहले ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। घेराव से पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि कुछ लोग शर्मिंदा होकर झूठ बोलते हैं तो कुछ लोग मुस्कुराकर झूठ बोलते हैं। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में अपराधों के मामले में नंबर 1 है। एमपी को किसानों के नाम पर कई अवार्ड मिले, लेकिन किसानों की जेब आज भी खाली है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, युवाओं को रोजगार देने के प्रयास किए गए, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ मंदिर मस्जिद की ही राजनीति की है। प्रदेश के पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह बुधवार को अलग अंदाज में नजर आए। युवक कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान उन्होंने न केवल पुलिस और प्रशासन से 2-2 हाथ किए, बल्कि इस दौरान उनके कपड़े भी तार-तार हो गए। फटा हुआ पैजामा और तार-तार हुआ कुर्ता, राधौगढ़ के युवराज का ये हाल युवक कांग्रेस के संघर्ष की वानगी दिखा रहा है। मौका था बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने युवक कांग्रेस के प्रदर्शन का और जयवर्धन सिंह इसमें अगुवा की भूमिका में थे। पुलिस ने रोका, नहीं रुके, आगे बढ़ते रहे। वाटर कैनन का प्रयोग हुआ, लेकिन भीगते रहे। फिर पुलिस और प्रशासन से मुठभेड़ हुई और इस दौरान न केवल उनका कुर्ता बल्कि पैजामा दोनों तार-तार हो गए। जयवर्धन सिंह ने बीजेपी सरकार को जमकर कोसा और कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर न केवल विफल हो रही है बल्कि आम आदमी की आवाज़ को भी दबाना चाहती है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी से कहा है कि मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष के पद से बदल कर देखें। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि जहां संवाद करना चाहिए वहां हल्ला करती है और जहां हल्ला करना चाहिए वहां संवाद करती है। कांग्रेस बहुत विचित्र स्थिति से गुजर रही है। सोनिया गांधी जी से अनुरोध है कि जिस नेता प्रतिपक्ष को 30 महीने बाद भी सदन का अनुभव नहीं है उसको बदल कर देखें। हो सकता है कि इससे कांग्रेस पार्टी का कुछ भला हो जाए।
केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहला राजनीतिक दौरा मध्य प्रदेश में जल्द शुरू होने वाला है। जानकारी की माने तो बीजेपी संगठन ने केंद्रीय मंत्री बने एमपी के दो दिग्गजों ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार को अपने अपने क्षेत्रों में यात्रा निकालने के निर्देश दिए हैं। एक तरफ जहां वीरेंद्र कुमार महाकौशल जबलपुर से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करेंगे, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 16 अगस्त को मध्य प्रदेश के देवास से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। अगस्त माह में होने वाला ये दौरा 3 दिवसीय होगा। इसमें वे 16 अगस्त को गुना, 17 को राजगढ़ और 18 को छिंदवाड़ा जाएंगे। हालांकि गुना, राजगढ़ और छिंदवाड़ा ये तीनों ही इलाके ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा छिंदवाड़ा ज़िले की हो रही है। दरअसल छिंदवाड़ा एक तरफ जहां कमलनाथ का गढ़ है, वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का छिंदवाड़ा दौरा कार्यक्रम आने के बाद से सियासी हलचल भी तेज हो गई है। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खबरनामा लेकर आएंगे आपके लिए तमाम राजनीतिक मध्य प्रदेश की सियासी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। अपने मेज़बान तारिक हाशमी को दीजिए इजाज़त। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के सभी लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।